रमेश ने लगा हाथ हाथ नीचे वाला आता हो ना आ रहा है। नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव का आज सारेगामा हम भोजपुरी पर एक हसीना गाना रिलीज हुआ है, जिसमें खूबसूरत अदाकारा अपने हॉट अदाकारा से भोजपुरी दर्शकों का दिल जीतने वाली यामिनी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैम स्वागत है। मुझे देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा यामिनी सिंह का स्वागत। मैम, आपका नाम तो यामिनी सिंह है, लेकिन गाना का नाम हसीना है। इसके बाद अब लोग जो है आपको हसीना के तौर पर जानने लगे, तो हाउ डू यू फील नाउ? आई फील रियली वेरी गुड। अच्छा लग रहा है मुझे कि लोगों ने मुझे एक नाम दे दिया। एक्चुअली लोगों ने नहीं, ये क्रेडिट मैं दूंगी खेसारी सर और बद्री सर को कि उन्होंने मुझे एक नया नाम दिया भोजपुरी इंडस्ट्री में, दैट इज़ यामिनी सिंह उर्फ हसीना। मुझे कई कमेंट्स आए एक्चुअली कि आज से आपका नाम हसीना पड़ गया है, आप इंडस्ट्री को हसीना हो गए। थैंक यू सो मच इतना प्यार के लिए, और बहुत प्यारा नाम है। मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे इसी नाम से पूछें। जी मैम, जब ये गाना जब शूट हुआ था तो इसकी तस्वीर निकल कर सामने आई थी, और उसके बाद लोगों का जो एक्साइटमेंट था वो मतलब ज़बरदस्त तरीके का दिख रहा था। और हम लोग भी वीडियोस बनाते हैं तो लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि कब गाना रिलीज़ होगा, कब गाना रिलीज़ होगा। तो इससे पहले भी आपने कई सारे एक्टर्स के साथ ऑलरेडी काम कर चुकी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस गाने से आपकी जो चर्चा है ना वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हुई है। आपको भी ऐसा लगता है? जी ऑब्वियसली। ऐसा नहीं, जैसे आज मुझे नाम मिला है, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसको नाम दिया जाता है। वैसे ही मैं आई तो इस इंडस्ट्री में पहले से ही थी, लेकिन आज समझ लीजिए शायद मेरा वापस नया जन्म हुआ है। और मुझे जन्म देने के पीछे सबसे बड़ा जो एक क्रेडिट है वो ऑब्वियसली मेरी मेहनत को देखने वाले खेसारी जी के हैं, उनकी टीम का है, और बद्री सर, सारेगामा, और मतलब जितने भी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे यहाँ तक लाया, क्योंकि काम तो मैंने पहले भी किया था। लेकिन जो आज इज़्ज़त और प्यार मिल रहा है, मैं अगर फ्रैंकली बोलूँ तो मेरे आज के दिन में आई गेस कितने मेरे 1000 से ज़्यादा फॉलोअर्स आज एक दिन में ही बढ़ गए। तो यस, KLY फैंस, आई लव यू ऑल अ लॉट, बिकॉज सीरियसली आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हो। इतना प्यार मैं सच में हमेशा से चाहती थी, मैं डिज़र्व करती थी मैं, पर मुझे मिला नहीं। एंड ट्रस्ट मी, मैं रो दूंगी अगर और ज़्यादा मिलेंगे, बट सीरियसली आप लोग ने मुझे बहुत प्यार किया। स्पेशली द KLY फैंस, खेसारी लाल यादव जी के जो फैंस हैं, आई लव यू ऑल अ लॉट, लाइक सीरियसली अ लॉट। और यामिनी सिंह के जो फ़ैन है वो तो है ही मेरे जिगर के टुकड़ों, आई लव यू मोर। सीरियसली आई एम अप्रिशिएटेड ऑल्सो कि आपने मतलब सच में हसीना जो गाना है उसमें आपने बेहतरीन तरीके का काम किया है, और शायद यही वजह है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि लगातार फॉलोअर्स बढ़ते नजर आ रहे हैं। मैम, मैं अगला सवाल ये करना चाहूँगा कि देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में वैसे तो अभिनेत्री कई सारी हैं जिनकी चर्चा लगातार होती रहती है अलग अलग एक्ट्रेस के साथ, लेकिन खेसारी लाल यादव के साथ जब कोई अभिनेत्री काम करती हैं तो उनकी एक अलग चर्चा होती है। इसके पीछे की क्या वजह लगती है आपको? मे बी हिज ऑरा, उनका जो ऑरा है शायद उसकी वजह से, और बस और कुछ नहीं। या और पता है, मुझे लगता है कि उनके साथ जो भी एक्ट्रेस काम करती है उसे ऑब्वियसली लोग बेस्ट इसलिए देखने लगते हैं क्योंकि लोगों को भरोसा है, उनके फैंस को, अदर फैंस को, लोगों को, ऑडियंस को, सबको ये भरोसा है कि खेसारी जी जिसको भी अपने अपोजिट ला के खड़ा करेंगे वो कोई ऐसी इन शॉर्ट में कोई ऐसी जी मैम, मैं ये जब टीज़र इसका फर्स्ट मोशन आया था तो आपका नाम जब मैंने देखा तो मैंने आपके बारे में रिसर्च किया थोड़ा सा, तो एग्जैक्टली मुझे तो याद नहीं है, लेकिन आपका और खेसारी लाल यादव का कोई फिल्म का आई थिंक गाना है जो कि जस्ट क्रॉस द 200 मिलियंस व्यूज, आई थिंक समवन सॉन्ग कुछ है ऐसा, मतलब मुझे एक्चुअली याद नहीं है, बट अगर मैं आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं आपको बता दूँगा। फिल्म का गाना 200 मिलियन आई थिंक, मैंने खबर भी किया था इस पर, मुझे याद है। फिल्म का गाना नहीं होगा मेरे ख्याल से। हमने एक स्टेज शो किया था, स्टेज शो इन द सेंस कि होली का शो था, टीवी शो, तो हो सकता है कि वो होगा, बट अदरवाइज हाँ, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन खैर उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, मतलब इस गाने से क्या है कि उसको क्रॉस कर जाएगा अगर ऐसा है तो? मैं इतना ही जानती हूँ कि ये खेसारी जी का गाना है, और खेसारी जी हमेशा ही इज़ नॉट एक्चुअली द बेस्ट, ही इज़ एक्सीलेंट, ही इज़ एन एक्सीलेंट आर्टिस्ट, एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग। सबसे पहली बात है वो बहुत अच्छे, ही इज़ एन एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग।
तो अभी मैं बहुत तारीफ़ें कर रही हूँ, लोग बोलेंगे कुछ चल रहा है, दिमाग नहीं है। लेकिन यस, ही इज़ एन एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग। तो उनका गाना वैसे ही नथुनिया मेरे ख्याल से 250 प्लस हो चुका है, राइट? मिलियन। और सब गाने तो यार इनके 200 ऊपर ही जाते हैं। इसको और ऊपर लेके जाओ, मैं कहती हूँ 500 लेके जाओ कि हसीना के नाम पे भी कुछ होना चाहिए। अभी मैं जब आप दिल्ली आ रही थी तो आपने लाइव लाइव फेसबुक लाइव किया था हाँ और आप उस समय एक बात कह रही थी कि मुझे जो है ट्रेंडिंग में लाना है और अगर ट्रेंडिंग में लाओगे तो मुझे लगता है कि आप पहली बार ऐसी मतलब पहले बार आपके साथ ऐसा होगा ट्रेंडिंग में जाने का, हाँ, है पहली ना? बार होगा, राइट। तो अभी तक तो गाना मतलब लगभग मैंने आज तक देखिए कभी 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 एल्बम किया है एल्बम, बट मैंने स्टार के साथ एल्बम नहीं किया कभी। तो स्टार के साथ किया है, तो आई विश कि स्टार का गाना ट्रेंडिंग जाएगा तो ऐसा तो नहीं ये मिठाई खाएंगे तो हमको मिठाई नहीं मिलेगी, हमको भी मिठाई मिलेगी, हमको भी क्रेडिट मिलेगा। इवन if नहीं भी मिलेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी तो 4 लोगों को दिखाएंगे, देखो देखो मेरा गाना ट्रेंडिंग हुआ, मैं अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगी कि मेरा गाना ट्रेंडिंग हुआ। नो, बट वो लोग थोड़ी जानते कि ये सारी चीज़ें मैं जानती हूँ ये फैक्ट है। ठीक है, कर दो प्लीज़ प्लीज़, ट्रेंडिंग कर दो यार, और अच्छा अच्छा व्यूज लाओ कि जिससे कि अगर आप मुझे वापस से खेसारी जी के साथ देखना चाहते हो और चाहते हो ऐसे हसीना और फिर हसीना जैसे और भी गाने बने, क्योंकि लोग फिर ऐसे ही करते हैं ना कि हम मेरा अगर उनके साथ अच्छा लगेगा, हिट जाएगा गाना, तभी वापस मुझे लेंगे। मेरे पेट पे लात नहीं मारते हुए, मुझे बहुत ज़्यादा हिट करा दो, इस गाने को हिट करा दो। और जो लोग भी हसीना गाना देख रहे हैं, ये मैंने पहले नहीं बोला, मेंशन नहीं किया, अब कर रहे हो, कि जो भी हसीना गाना देख रहे हैं वो लोग अगर उन्हें मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे लिए भी कमेंट करो। आई मतलब मैं अपनी मेन आईडी जो मेरी है उससे मैं कमेंट को लाइक करूँगी। जी मैम, जनरली जो सारेगामा हम का गाना रिलीज होता है जैसे कौन सिंह का हो गया या खेसारी लाल यादव का हो गया, तो वो अलग अलग जगहों पर उसका प्रीमियर किया जाता है जहाँ पर खुद ट्रेंडिंग स्टार अवेलेबल रहते हैं, लेकिन आपके गाने के साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो आप मतलब कैसा फील कर रही हैं और अगर होते तो आपको फिर जो एनर्जी लेवल है वो किस तरीके का देखने को मिलता वो है? हालांकि होते एनर्जी तो लेवल अभी फिर भी जबरदस्त वो तरीके होते तो फिर मुझे कोई नहीं पूछता। का वो होते तो मुझे कोई नहीं पूछता, आप लोग मेरे इंटरव्यू नहीं लेते, फिर खेसारी जी कर रहे होते। तो बहुत अच्छा है सर, आप लंदन में हो, अच्छा है आप वहीं रहो। मैं तो कहती हूँ मैं आपके लिए घर बुक कराती हूँ, वहीं रहो। और मेरे साथ गाना करो, और फिर ऐसे प्रीमियर्स लॉन्चिंग में मैं आके बैठूंगी, आप वहीं पे रहना, आप लाइव पे आके करना। और कितना पब्लिसिटी लोगे आप, वैसे भी आप सुपरस्टार, थोड़ा हमें भी कर दो। नहीं मतलब, बट सीरियसली वी मिस्ड यू अलॉट खेसारी सर। पूरे जितने भी लोग आए थे आपको मिस किए, और अगर आप होते तो मुझे लगता है मैं और दमदार, और शायद अभी मैं 1.5-2 घंटे डांस की थी लगातार, मैं 4-5 घंटे और डांस की। हाँ, एक बात और इससे पूछना था कि जैसे ही प्रीमियर खत्म हुआ, उसके बाद लगातार आप जो कई सारे रील्स जो बनाने वाले थे, उनके साथ उसी ही एनर्जी के साथ काम कर मतलब डांस कर रही थी। तो ये एनर्जी कहाँ से आता है इतना एनर्जी कि मतलब 2 घंटे तक मतलब डायरेक्टली डांस करना अपने आप में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, आई गेस। सो आई थिंक यू शुड शेयर द भोजपुरी ऑडियंस। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। अब आपको बूस्ट वाले ऐड देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसी हूँ हंसमुख और नहीं, जिंदा दिल, और एनर्जी एनर्जी का राज क्या है? एनर्जी ऐसी है सर, मैं मतलब ऐसी हूँ, और मुझे लगता है मैं बुढ़ा भी जाऊंगी तो भी ऐसी हूँ, बुढ़ी बुढ़ी हड्डियों में भी ऐसी नाचती हुई दिखूंगी। मुझे पसंद है जो काम हमें दिल से पसंद होता है, तो वो जब हम करते हैं ना तो उसको हम बहुत खुशी से करते हैं, वो हमारे लिए बोझ नहीं होता। और ये सब काम मेरे लिए बोझ नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। ये काम नहीं करूँ तो मैं डिप्रेशन में चली जाती मैम, आप जब एक इंटरव्यू दे रही थी मुझे एक बात याद आ रहा था कि आपने आई थिंक इंजीनियरिंग किया है, हूँ। जी राइट? जी। मैं राइट? तो इंजीनियरिंग के दौरान मतलब क्या ऐसा लगा कि आपको इस फील्ड में आने की वजह है? नहीं नहीं, उसके दौरान की कोई बात ही नहीं है सर। मैंने वो किया, फिर मैंने उसी बीच में बीएससी इन फैशन डिज़ाइनिंग एंड मर्चेंडाइजिंग की, INIT कोथरूड एफिलिएटेड चेन्नई मलाई अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। तो मैंने वो भी परस्यू कर रही थी, तो उसके थ्रू मैंने एक मराठी एल्बम यूं ही कर लिया, क्योंकि उनको कोई एक्ट्रेस नहीं मिल रही थी, और जो हमारे म्यूजिक डायरेक्टर थे वो गुरु थे मेरे, तो उन्होंने बोला कर दे ना, तू भी तो लड़की है। मैंने कहा मेरे से नहीं होगा ये लड़कियों की अदाएँ वदाएँ। तो आज भी मुझसे नहीं होता है, मतलब लिटरली। हाँ, ये चीज़ मुझे खेसारी सर बोले भी है कि तुम चल के आती हो, तुम्हारे अंदर ना सिर्फ एक कमी, तुम्हारे अंदर अदाएँ नहीं है। आई होप कि इस गाने ने वो कमी कम पूरी कर दी होगी कि अदाएँ हैं मेरे अंदर। थोड़ी मेरे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं हमेशा लड़कों की तरह रही, वो चलना लंबे लंबे स्टेप्स लेकर के एकदम धीरे धीरे नहीं चल पाती हूँ। तो या उन्होंने बोला और मैंने वो किया, उसके थ्रू वाया वाया आ गई मैं। जी मैम, एक सवाल इस गाना से हटके है, जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री इज जस्ट लाइक अ कॉन्ट्रोवर्शियल इंडस्ट्री,
यहाँ पर कोई भी चीज़ होता है तो वन साइडेड जो थिंकिंग है ना लोगों की, वो बढ़ जाती है और उनका जो परसेप्शन है वो भले ही कोई गलत बोले सही बोले उस साइड नहीं जाती है, जिनको वो चाहते हैं वो एक तरफा झुक जाते हैं। इस पर आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी, वो चाहे भोजपुरी के अंदर हो या ऑडियंस कर रही हो या जो भी हो, मैं ये कहूँगी कि दोनों पक्षों की सुनिए। एक की सुन कर के जजमेंटल मत बनिए, क्योंकि ये सही नहीं है। आप सही डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। और अगर आपस में भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर दो लोगों में लड़ाई हो रही है तो मैं यही कहूँगी, वो चाहे कोई भी हो, प्यार से बड़ी कोई भी अस्त्र शस्त्र कोई भी नहीं है। आप लड़ने के लिए गला काट दोगे, कोई बहुत बड़ी उसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं चलता, लेकिन किसी को माफ़ करना जिगर चाहिए। तो माफ़ करिए, प्यार बढ़ाइए, प्यार से बात करिए। आप लोग आपस में, अगर हम एक परिवार हैं, अगर हम आपस में लड़ेंगे तो देखिए कोई भी आकर के हमारी जगह लेके जाएगा। पीपल आर लाइक गोइंग टू ईट यू। इट्स लाइक लड़ाई बंद करो यार, कितनी लड़ाई करोगे, बच्चे हो क्या? जी हाँ। मैं अब कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपकी? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे हैं। फिल्म्स भी हैं ढेर सारी मेरी। मेहंदी लगा के मेहंदी लगा के रखी है मैंने। मैं मेहंदी तेरे नाम की। काजल राघवानी की याद आ रही है। काजल, वो शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। तो मेहंदी तेरे नाम की मंजू जी के साथ की थी मैंने। प्रवेश जी हीरो हैं और काजल यादव जी हैं उसमें। और मेहंदी तेरे नाम की थी। और उसके बाद मैंने फाइटर किंग की है समर जी के साथ। उसके बाद मैंने धर्मपत्नी की है। उसके बाद मैंने हाँ, यश जी के साथ। अच्छा, कल मेरा ट्रेलर आ रहा है यश जी के साथ, यश कुमार मिश्रा जी के साथ, एंटरटेन रंगीला यूट्यूब चैनल पर। अघोरी का ट्रेलर आ रहा है कल सुबह, आई गेस 6-7 बजे शायद आएगा, मुझे नहीं पता, बट देख लेना यार, मेरा स्टोरी जाकर चेक कर लेना प्लीज़, देखना। और उसमें प्यार कर उसको भी बहुत वो करिएगा, क्योंकि अघोरी में अच्छा काम है। क्योंकि अघोरी के बाद सुपर फंटास्टिक फिल्म आ रही है मृत्युदंड, जिसमें मेरा एक डिफरेंट रोल होगा जो जिसके लिए मैं बनी हूँ। मेरी शायद हाइट पर्सनैलिटी, उस रोल को मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा नहीं कर सकता था, ये कहूँगी मैं। तो आप लोग प्लीज़ देखना और मुझे ढेर सारा प्यार करो, बस अब कुछ नहीं। जी मैम, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपने जो भी हसीना गाना है और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में चर्चा की। जाते जाते भोजपुरी रिमझिम के दर्शकों को और अपने गानों को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि भोजपुरी रिमझिम के दर्शकों से मेरी एक दरख्वास्त है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग इसको देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इससे इसलिए जुड़े रहें क्योंकि आपको फिर हम लोगों की अपडेट्स मिलेंगी। क्योंकि जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो एक मीडिएटर होते हैं, हमारी बात आपकी आप तक और आपकी बात हम तक पहुँचाने वाले। तो हमारी बात आप तक जब तक पहुँचेगी नहीं, हम काम करेंगे किसके लिए कर रहे हैं? हम इतनी मेहनत, बताइए 4-4 बजे तक हम लोग काम करते, 5-5 बजे तक, 6 बजे 7 बजे ऐसे ही करते, रात रात भर काम करते, सोते नहीं है, खाते ही नहीं है, बस काम करते हैं कि आपको खुश रखें, आपको एंटरटेन करें। तो मेरे जितने भी गाने या जितनी भी फिल्में आएंगी, बस मुझे प्यार दीजिए और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अप्रिसिएशन चाहिए इस इंडस्ट्री से और आप लोगों से कि हाँ, किसी दिन मुझे कहीं पे लोग कहें कि यार मैं जब चली जाऊँ इस इंडस्ट्री से, लोग कहें यार वो जो हीरोइन थी ना यामिनी सिंह, अरे वो जो लंबी वाली थी, गजब, उससे अच्छी तो अब तक कोई आई ही नहीं। बस यही चीज़ सुनना है और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना पैसा, ना कौड़ी, ना घर बंगला, कुछ नहीं। बस इतना। और आप लोगों का प्यार। आई लव यू सो सो मच, कीप सपोर्टिंग मी। चलिए मैम, धन्यवाद बहुत बहुत आपको। और मैं भी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि हसीना गाना जिस तरीके से लोगों के बीच पसंद किया जा रहा है, आने वाले समय में ये गाना 100 मिलियन क्लब में जल्दी शामिल हो और फिर ये गाना ट्रेंडिंग में चले जाए, ताकि आपके भी एक उस पहचान बन जाएगी। यस, मैं भी लोगों को बताऊँ कि मेरा गाना ट्रेंडिंग नंबर 1 पे आया था। जी, ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत थैंक्स।